साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज आपको लेके आए हैं उत्तरकाशी जनपद के पुरोला खेल मैदान में, जहां एक क्रांतिकारी व्यक्ति प्रकाश डबराल, जिन्होंने पृथक जिले की मांग, जो कि वर्ष 2011 में सरकार के द्वारा एक झुंझुना हमारे रवाई घाटी के लोगों को दिया गया और आज तक वो जिला जो है अपने अस्तित्व में नहीं आया, सिर्फ घोषणाओं में रह गया और विवादित स्थितियों में रहा। लेकिन इसी बीच एक आह्वान सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश डबराल के द्वारा किया गया और उस आह्वान का परिणाम है कि आज वाकई मोरी, प्रोला और नौगांव से, चाहे लोग कम हैं लेकिन बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक सरोकार के लिए अपना अहम रोल रखने वाले व्यक्ति आज इस पूरे कार्यक्रम में, इस बैठक में आए हैं। और आज जिला बनाओ संघर्ष समिति, रवाई घाटी जिला बनाओ संघर्ष समिति की जो है नींव रखी गई, जिसमें पुरोला व्यापार मंडल हो या फिर कुछ हमारे फौजी भाई हों या फिर तमाम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग जो हैं उपस्थित रहे। और इसी बात को लेके यहाँ आप देखेंगे तमाम लोग हैं। रावत जी हमारे साथ हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? जनमीत सिंह रावत। रावत जी, आज ये जो बैठक यहाँ आयोजित की गई महापंचायत के रूप में, आज देखने को मिला कि बहुत कम लोग लेकिन जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर इसमें तो मैं कहना चाहता हूँ कि कम लोगों में ताकत, ऐसी बात नहीं। कहीं पे भी मुकाम के लिए आवाज़ उठती है तो क्षणिकी लोग होते हैं, लेकिन जब एक के पीछे 10 जुट सकते हैं तो 100 के पीछे 1000 जुड़ेंगे तो मुकाम पे ऐसे पहुँचेंगे। ऐसी बात नहीं साहब, मैं कहता हूँ कि जो ये आवाज़ उठाई ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही लायक है। और इस चीज़ की कमी आज से नहीं, हम कई सालों से इसको तरस रहे हैं, क्योंकि उसको पता लगता है कि जब हम यहाँ से उत्तरकाशी जाते हैं तो 2 तो हमारे दिन जाते हैं और नाइट का खर्चा भी लगता है और गाड़ी का आना जाना भी लगता है और फिर काम होता है, कभी 2 दिन तक रुकने पड़ता है। तो साहब ये बहुत ही लायक बात है और बहुत ही होने लायक बात है। और मैं कहता हूँ इसके लिए हम मुकाम तक नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन लगे, रात लगे, पैसा लगे, जो भी लगे, हम मुकाम तक पहुंचाएंगे और जिला लेके रखेंगे। क्योंकि इस बार प्लस पॉइंट हमारे पास मौका ये भी है कि आगे 27 में चुनाव है तो सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार पर दबाव बनेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसकी कोशिश करिए और हम मुकाम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग समिति में गठन किए गए और आप लोगों का विशेष सहयोग, पत्रकार बंधुओं का, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सराहना। और आपका जो सहयोग है, आपका जो मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं बहुत सराहनीय है और बहुत लायक है। और आपके माध्यम से जितने भी आपके फॉलोवर हैं उनको सबको मतलब ये देता हूँ कि सुनिए, जो उसको देखें भी और उस पर मनन भी करें और उसके साथ जुड़ने की विशेष कोशिश करें। धन्यवाद। बिल्कुल। यदि बात करें, एक आपने देखा होगा कि एक खींचतान सी हो रही है, कोई बोल रहा है बड़कोट में जो जिला मुख्यालय बने, कोई पुरोला, कोई नौगांव। हमें इस सब से उठ के कहीं ना कहीं रवाई जनपद के रवाई को लेकर और जहाँ मानकों के आधार पर बात हो वहाँ के लिए मांग नहीं करनी चाहिए, क्या कहना चाहते हो? सर इसमें तो मेरा विचार तो है कि मतलब अगर मानक हिसाब से देखते हैं तो उधर राड़ी इधर लगाओ, उधर आपका सरबड्यार लगाओ, यहाँ हमारा आराकोट बंगान हो गया, इधर हमारा पर्वत हो गया। तो इसका अगर मूल्यांकन करते हैं तो सेंटर हमारा पुरोला बहुत ही बेटर है और बहुत लायक है। लेकिन बड़कोट के लिए हम मना भी नहीं करते, हमें नहीं करते कि वहाँ नहीं बनना चाहिए, पर लेकिन अगर इसका देखा जाए असली जो इसका जगह है तो पुरोला में इसकी लायक जगह है और पुरोला जिला बनना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है और ये सब लोगों के लिए सूटेबल भी है साहब। बिल्कुल। तो इस और आप देखिएगा और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। विजेंद्र रावत जी जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक रिटायर्ड अध्यापक हमारे साथ है। सर रावत जी, सबसे पहले स्वागत आपका पाठ संदेश। धन्यवाद धन्यवाद। आज ये एक चिंगारी जनपद को लेके उठी है और प्रकाश डबराल के आह्वान पे तकरीबन 100, 150, 200 लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे लगता है हर व्यक्ति के दिल की आवाज है, ये किसी 1-2 व्यक्ति की नहीं है। यद्यपि समय लगेगा, लोग आएंगे, लेकिन हर आदमी से अगर आप पूछो तो 99% चाहते हैं कि जिला हो। तो इसका मतलब ये बहुमत की मांग है, लेकिन इसमें समय लगता है। अगर पहले आंदोलन हो जाता तो तब कब जिला बन जाता, लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए और ये जिले के लिए जो इस जिले की मांग को लेकर एक बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, नौगांव बने, प्रोला बने, बड़कोट बने, इसको लेके आपका क्या मानना है? देखो उसके लिए जो है ना, एक अगर मैं निष्पक्ष ढंग से बोलूं, बड़कोट है, यात्रा मार्ग पे है, वहाँ तो हमको डिग्री कॉलेज के लिए जगह नहीं मिल पाई। डिग्री कॉलेज 5 किलोमीटर दूर चला गया, मुझे लगता है। और अब जमाना दूसरा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर जिला बनता है, मुख्यालय बने, उसके ऑफिसेस डिस्ट्रीब्यूट हो, कुछ पे नौगांव बने, कुछ एक डामटा बने, एक
ताकि लोग घूमे भी, हेडक्वार्टर ये रहे, तो उसकी लड़ाई नहीं है। वो तो ये कहते हैं ना कि अभी शिकायत के लिए तैयार हो रहे हैं और हम कहेंगे जुकड़ी में खाऊंगा कि ये खाएगा। अरे पहले मार लो, आने दो, वो तो छोटी बात है, तो हो जाएगी। फिर एक कमेटी होती है गवर्नमेंट की जो देखती है कि सारी सुविधाएं वहाँ हैं, कहाँ हैं, तो तय हो जाएगा यार। कोई ऐसे इसको आगे मत लाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर आपको मिली है कि आपको यहाँ संयोजक संरक्षक के इसमें, तो किस तरीके से देखते हैं और कैसे अब जो है रावत जी वाकई इस जिम्मेदारी को किस तरीके से लोगों के साथ। देखो यार, आपको बता दूं मैं, संयोजक उसको बनाया जाता है जिसका कोई ज्यादा काम नहीं होता इसलिए हम रहेंगे और भी लोग जुड़ेंगे, और मुझे लगता है बड़ा संयोजक मंडल होना चाहिए, हर प्रोफेशन के लोग इसमें होना चाहिए। आज ये मीटिंग थी, हम आए, और मैंने कल ही पता चला, मैंने जब फेसबुक पे देखा ये हो रहा है, मैंने कहा यार कौन कर रहा है? उन्होंने कहा साहब वो कर रहे हैं जो टावर पे चढ़ते हैं। मैंने कहा फिर एक काम होगा, क्योंकि टावर में आम आदमी नहीं चढ़ सकता, जब जज्बा हो अंदर। मैंने कहा अगर जज्बाती लोग आ गए तो निश्चित होगा, और बिल्कुल निश्चित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रिटायर्ड अध्यापक गोपाल सिंह चौहान जी हैं। चौहान जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कहा संदेश? मैं ये कहना चाहूंगा कि पृथक जनपद ये विकास की अवधारणा है, और ये रवाई जो क्षेत्र है ये विकास से वंचित, अभी 77 वर्षों के अभी तक वंचित है, और यहाँ जनपद के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ सरकार के ऊपर कोई लोड पड़ने वाला नहीं है। सारी मूलभूत सुविधाएं पुरोला में विद्यमान हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। लिहाजा सरकार समय पर जनता की जो मांग है, जो लोकतंत्र की अवधारणा है, जनता की सरकार, भाई जनता की आवाज मानोगे तो निश्चित रूप से पुरोला को रवाई घाटी का मुख्यालय घोषित किया जाए। हालांकि ऑफिसों का विकेंद्रीकरण हो, नौगांव में भी जाए, बड़कोट में जाए, डामटा जाए। हम नैनबाग के लोगों को भी आह्वान करते हैं कि वो हमारे साथ मिले। इधर अगर आपको और जरूरत पड़े तो चक्रता त्यूनी को भी हम पुरोला जनपद में शामिल करने के लिए, हम तो हृदय वाले सबको शामिल करने की आमदा रखते हैं। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धामी जी का भी आह्वान करते हैं कि आप वर्तमान समय में धाकड़ धामी के नाम से हैं, तो आपसे हम अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, विनय करते हैं कि पुरोला जनपद को भौगोलिक परिस्थिति, सांस्कृतिक विरासत, और इसको अगर संजोए रखना है और इसका पलायन को रोके रखना है, तो आपको पृथक जनपद की जो हमारी मांग है इसको मानने की आप हमारी जिस विनती को स्वीकार करेंगे, ऐसा हम निश्चित रूप से मानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको प्रकाश डबराल जी, जिन्होंने इस चिंगारी को सुलगाने के लिए रवाई घाटी के हर वसिंदे की पीड़ा को लेकर लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहाँ से मोरी, पुरोला, नौगांव, बड़कोट लगातार दौड़ रहे हैं। अनाउंसमेंट के माध्यम से इन्होंने लोगों तक अपनी आवाज रखी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो आए हैं, ये शायद से आपके इतने दिनों के भ्रमण का मनन, जो मंथन होता है ना, जो बोलते हैं मलाई मक्खन जब निकलता है, तो ये वो मक्खन है कि आपने जो प्रयास किया। यहाँ वो लोग आए जो समाज हित में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, और आज एक अच्छा पहला कदम और पहला प्रयास ये देखने को मिला। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज छंटकर जो लोग आए हैं, बड़े बड़े समाज का जिनके दिल में दर्द है, ऐसी ऐसी हस्तियाँ सब हमारे साथ गंभीर भाई हैं। ये सब तमाम जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको देख करके हमारे अंदर बहुत ताकत आ रही है। अब लगता है कि रवाई घाटी जनपद बन के रहेगा, क्योंकि अब यमुना घाटी से लेकर के रवाई घाटी के जितने भी विकासखंड, नौगांव, पुरोला, मोरी के लोग अब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब एक साथ तैयार हैं। और आगे अब इसमें जो भी प्रक्रिया चलेगी, अब हमारे मार्गदर्शक जितने भी हमारे यहाँ पर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष पुरोला, मोरी, नौगांव, आज जो कार्यकारिणी बनी है हमारी, उसका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इनको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे आज सहयोग दिया है, जो आप लोगों ने जो जिम्मेदारी संभाली है, इससे मुझे दुगनी और तिगनी ऊर्जा मिली है। अब और जोर के साथ अब हम संकल्प नहीं ले रहे, अब हम घोषणा कर रहे हैं कि अब तब तक जिला नहीं बना तब तक हम ये आंदोलन जारी रहेंगे। अब इसके बाद गांव-गांव में जाकर के जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, और ये जो आज हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसमें हमने लिख दिया है कि मार्च तक
30 मार्च तक अगर रवाई घाटी और उत्तराखंड के जो 4 जिले जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, अगर उनकी घोषणा नहीं होती है तो 30 मार्च के बाद हम रवाई घाटी के तमाम लोग बहुत ही जोरों शोरों से आंदोलन करेंगे और तब तक हमारा जन जागरूकता अभियान गांव गांव में जाकर के चलता रहेगा। और आज जो हस्तें यहाँ पर उपस्थित हुई है और इनका मुझे बहुत ही दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से इस रवाई घाटी के लोगों को जगाने का काम करें और इस रवाई घाटी के विकास के लिए, और जो ये रवाई घाटी है, ये पृथक जनपद की जो मांग है हमारे पूर्वजों की, इसको हमने पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय देवभूमि उत्तराखंड, जय राजा रघुनाथ, जय मासू महाराज, जय लुदेश्वर महाराज। आप तीनों शक्तियां इकट्ठे हो जाओ और इस जनपद को बना दो। धन्यवाद। देखिएगा ये वो तमाम, चाहे गंभीर चौहान जी किस तरीके से देख रहे हो, एक जिम्मेदारियां भी आज बंटी, और जिम्मेदारियां भी उन लोगों को बंटी जो कि राजनीति से जिनका ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जो इस पार्टी उस पार्टी में नहीं, जो बिल्कुल जनसाधारण से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे पहले तो मैं भारत संदेश को धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पे यहाँ की जन समस्याओं को उठाते रहते हैं, और प्रकाश डबराल जी का धन्यवाद करूंगा जिनके द्वारा आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया गया और यहाँ पे सभी लोग जितने प्रबुद्ध जन हैं यहाँ पे आए। और मेरा मानना है कि इस समय अगर रवाई जनपद अगर हमारा पृथक नहीं होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं हर जगह। तो इस समय जो है हमारे जो है विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। तो उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय हमारा पृथक जनपद जो है अवश्य मिलेगा और अस्तित्व में आएगा। और जैसा कि हमारे धामी जी धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय जो हमारे पृथक जनपदों की मांग है, 4 जनपद जो बनने हैं, वो शायद आगामी विधानसभा सत्र में शायद धामी जी इसका संज्ञान लेंगे और वो इस आंदोलन को जो है यहीं पे वो कर देंगे, समापन कर देंगे और विधिवत रूप से जो है चारों जनपदों की जिस तरीके से 2011 से आज तक सरकारें हैं इस पे बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेते हुए दिखी, यही परिस्थिति रही तो क्या आलम होने वाला है? नहीं, फिर अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो जैसे कि भाई प्रकाश डबराल जी ने कहा कि 30 मार्च तक का हमने समय दिया है सरकार को इसमें वो करने का, निर्णय लेने का, तो 30 तारीख के बाद इसमें जो है जोरदार आंदोलन होगा और इसमें रवाई घाटी की तीनों ब्लॉक और बड़कोट, प्रोला, नौगो, डामटा, मातृशक्ति, युवा शक्ति, फतेह पर्वत से लेकर सारे लोग आंदोलित होंगे और अपना पृथक जनपद लेके रहेंगे। धन्यवाद। चलिएगा, ये है आज का तमाम जो एक चिंगारी प्रकाश डबराल के द्वारा दी गई, उसका ये तमाम मनन मंथन और एक जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ है। और इसी के साथ यहाँ से ढोल बाजे के साथ जो है जिला तहसील मुख्यालय में जाके मुख्यमंत्री धामी जी को एसडीएम पुरोला के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। तो फिलहाल बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।